10 मीटर के रेडियस से बाहर चले जाओगे की लेकर तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। कितना मिनिमम डाउन पेमेंट देना है, कितनी आपकी ईएमआई बनेगी, बिल्कुल कार के की जैसे की आती है अब इसकी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है इंडिया की फेवरेट स्कूटी। जी हाँ, मैं एक्टिवा की बात कर रहा हूँ। अब ये वो एक्टिवा नहीं रही है, अब काफ़ी स्मार्ट हो गई है। और आज जो एक्टिवा हमारे साथ है, जी हाँ, वो एच स्मार्ट वेरिएंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मुझे भागलपुर से देख रहे हो तो मैं यहाँ का जो होंडा शोरूम है उसका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, एड्रेस उठाइए, गूगल मैप पर पेस्ट कीजिए और यहाँ आइए। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलरली एच स्मार्ट वेरिएंट की बात करूं तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी और मैं आप लोग तक भी पहुंचाना चाहता हूं। पहला ये तो इसमें तो एक कीलेस इग्निशन हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल कार के की जैसी की आती है अब इसकी। और दूसरी बात रही इसकी अलॉय व्हील्स, काफ़ी इंप्रेसिव है ये दोनों इन्फॉर्मेशंस और इसके बारे में वीडियो के आगे मैं काफ़ी डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसकी एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो हाँ, जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है अराउंड 91,000। अगर मैं बात करूँ कि आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट देना है, कितनी आपकी ईएमआई बनेगी, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ताकि आप वीडियो पूरी देखो। तो चलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आपको लेके आता हूँ इस स्कूटी के। देखिए, इसमें हमें की लगाने की जगह ही नहीं है, पर हाँ, इसमें हैरान होने की बात कोई नहीं है, क्योंकि अब ये इसकी कुछ इस तरह की हमें की देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इसके की को समझते हैं हम। देखिए, इस की में हमें बेसिकली 2 बटन्स देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है पार्किंग वाला। मान लीजिए आप मूवीज़ वगैरह देखने गए हैं, आपने पार्किंग में स्कूटी लगाई, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट नंबर क्या था, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये पहला बटन दबाना है और चारों इंडिकेटर जलने लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कार वाले फीचर्स जो हमें कार्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब इस की पे जो हमें दूसरा बटन देखने को मिल रहा है, जी हाँ, उसी से हमारी स्कूटी स्टार्ट होने वाली है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये बटन दबाना है और वो जैसे हमें ग्रीन दिखने लगे उसके बाद हमें इस नॉब को थोड़ा प्रेस करना है और स्टार्ट में दबाना है। हो गई हमारी स्कूटी स्टार्ट। अब आप जैसे नॉर्मली स्कूटी को स्टार्ट करते हो, एक्सीलेटर या हल्का ब्रेक दबाकर एक्सीलेटर दबाओगे, स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कैच है इस की का। और चलिए अब मैं उस पूरे नॉब को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि उसका क्या फीचर है। तो चलिए अब मैं आपको नॉब को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमने नॉब प्रेस किया, उसके बाद जो ये पहला है ये है सीट ओपन और फ्यूल के लिए। अब हमने जैसे सीट दबाई तो ये देखिए हमारा सीट खुल कर तैयार है। उसके बाद अगर हमने ऊपर फ्यूल किया, उसके बाद जब हम बटन को ऊपर दबाएंगे तो हमारा फ्यूल इंजेक्ट मतलब खुल जाएगा तुरंत से। तो इसमें अब क्या है, बेसिकली हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बटन पर सारा काम होगा, फ्यूल भी खुल जाएगा, सीट भी खुल जाएगी। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो कई इसमें एक्टिवा में क्या है कि जब आप ये इंजेक्ट खोलोगे तो इसके अंदर भी एक ये दिया हुआ है। आप लोगों को लगेगा कि ये एडिशनल स्टेप है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सेफ्टी के लिए किया गया है, क्योंकि कभी अगर गलती से ये हमारी बटन दब जाए और ये खुल जाए तो फ्यूल बाहर आ सकता है। तो ये जो है ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं कि एक्सटर्नल मतलब स्टेप दे दिया हमें कि अब ये खोलो फिर ये खोलो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेफ्टी फीचर्स के लिए है। चलिए, ये तो मैंने आपको पहला नोब का ऑपरेशन बता दिया। अब जब नोब को हम फर्दर आगे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लॉक देख रहे हैं, इससे आपकी हैंडल लॉक हो गई। अभी नहीं है, अब मैं जैसे इसे यहाँ पे घुमाऊंगा फर्दर और अब देखिए हमारी हैंडल लॉक हो गई। अब मतलब ऐसा है कि सारी कुछ ना ये मैनुअली करने का आपका फीचर ही हटा दिया है। आप एक नॉब से बाकी अपनी स्कूटी के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। सीट खुल जा रही है, फ्यूल इंजेक्शन खुल जा रहा है, हैंडल लॉक हो जा रहा है। अब आप सोचोगे कि की नहीं है, क्या पता हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए, तो क्या करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो फीचर भी होंडा ने पहले ही सोच रखा था। अब हम आते हैं वापस से हमारे की पर। अब इस की 2 और फीचर हैं। पहला, अगर आप 10 मीटर के रेडियस से बाहर चले जाओगे की लेकर तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी और इंजन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 10 मीटर के अंदर आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, पर हाँ, जब आप 2 मीटर के अंदर आओगे तभी आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया है होंडा के द्वारा, जो एक काफ़ी मतलब होता है ना, बाकी कंपनीज भी अब फोर्स हो जाएंगी सिक्योरिटी को लेकर। इतना अच्छा काम किया है होंडा ने। चलिए अब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसकी फ्यूल कैपेसिटी क्या है, तो 5.3 लीटर्स का इसका फ्यूल कैपेसिटी है और जो लेग स्पेस हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी सही है। स्कूटीज़ बाकी स्कूटीज से आप कंपेयर करो तो ये काफ़ी सही है। अब मैं आपको उसका बूट स्पेस भी दिखाता हूँ कि हमारे डिक्की में कितनी स्पेस है। तो चलिए मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका सीट ऊपर करते हैं। कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले बटन दबाना है, चारों इंडिकेटर्स जल गए, मतलब ठीक है, काम कर रही है हमारी की। अब क्या है, हमने दूसरा बटन दबाया, इसे लेकर गए नीचे। अब कुछ नहीं है, अब हमें बस सीट वाला बटन प्रेस करना है और ये लीजिए हमारी सीट ओपन हो गई। तो अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूं तो काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस है। एक हाफ हेलमेट इसमें आराम से आ जाएगा
और यहाँ पे अपने फाइल्स वगैरह की हमें जो स्पेस दी रहती है इसमें आप फाइल्स वगैरह रख सकते हो। फर्स्ट एड किट यहाँ पे छोटा सा हमें पहले से देखने को मिलता है। बूट स्पेस जो है इसकी बाकी स्कूटी से काफ़ी बेहतरीन है। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ तो देखिए एक हुक हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, एक सीट के नीचे देखने को मिल जाता है। जैसे छोटे छोटे एक यहाँ पर हमें बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आप अपने आप बोतल वगैरह अगर आप जिम विम जाते हो तो यहाँ बोतल फंसा सकते हो। इस स्कूटी में हमें 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। और जो स्कूटी की वेट है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ चलाती हैं स्कूटी तो वेट थोड़ा बहुत मैटर कर जाता है, तो 110 केजी वेट है, ज़्यादा हेवी है नहीं। बहुत कम स्कूटी है जो इससे हल्की है, जैसे एक फसीनो है वो 100 किलो की है तो 10 किलो ज़्यादा है ये उससे, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ब्रेकर टू ब्रेकर या विद इन सिटी हमें 40 से 45 देखने को मिलती है। एंड अगर मैं हाईवेज़ की बात करूँ तो आराम से 50 प्लस तो माइलेज इसकी है ही है। हाँ, एक प्रॉमिस मैंने किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए अब थोड़ा डाउन पेमेंट और EMI पे बात करते हैं। जी हाँ, अब अगर मैं डाउन पेमेंट की बात कर लूँ तो क्या है ना, 30 से 35 आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, वो भी आपके सिविल पे डिपेंड करती है। और अगर आप 2 साल के लिए इसे EMI पे लेना चाहोगे तो अप्रॉक्स 5,000 आपको पर महीने का पड़ेगा। एंड देन अगेन ये जो है आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट करोगे, उस हिसाब से EMI बनती है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताओ किस बाइक की या किस स्कूटी की आपको रिव्यू चाहिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल।